नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। न्यूज 20 इंडिया की क्राइम सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। अब चारों तरफ से घिरने लगा पहलवान सुशील कुमार। झगड़े की असल जड़ अब आ रही सामने। गैंगस्टर से भी ताल्लुकात को लेकर हुआ खुलासा। अभी जेल की सलाखों के पीछे है रेसलर सुशील कुमार। यह है वारदात की असल सच। अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट कर हत्या करने का आरोप। फिर पुलिस पीछे लगी तो 18 दिन तक फरारी काटी। इधर से उधर भागता रहा रेसलर सुशील कुमार, लेकिन कानून के शिकंजे में आखिरकार फंस ही गया। अब एक नया हत्या का मामला, तो वहीं दूसरी तरफ काला जठेड़ी से सीधे सीधे दुश्मनी, क्योंकि काला जठेड़ी के भांजे और गैंग का काम देखने वाले सोनू महाल की पिटाई कर दी थी। भांजे की पिटाई करने के बाद मामा को भी गुस्सा आ गया। फिर काला जठेड़ी और उसके गुर्गों ने पहलवान सुशील कुमार के पसीने ला दिए। ये पूरी कहानी वो है जो अब तक आपके सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक वो कुछ बातें आपके सामने नहीं पहुंची होगी। मसला यह है कि आखिर सोनू महाल भी सागर धनखड़ की पिटाई क्यों की। पहलवान सुशील और उसके दूसरे साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम में जो जुर्म का तांडव मचाया था, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या थी, और जब पहलवान सुशील कुमार को लेकर क्या कहता है सोनू महाल। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या था। दरअसल 4 और 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उसके पीछे ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। पहले रेसलर सुशील कुमार हिंदुस्तान का गौरव माना जाता था। हत्या मामले में कोर्ट ने फिलहाल इसे जेल में रखा है। और अब जो कहानी आपके सामने आ रही है, उसे जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। दरअसल अभी तक यह चर्चा थी कि सागर और सुशील के बीच किसी बात की अदावत थी कि फ्लैट खाली करने को लेकर था, लेकिन अब पता चला है कि असल कहानी ये नहीं, बल्कि मामला ये था कि सागर धनखड़ एक अच्छा पहलवान था और पहलवानी जगत में नाम कमा रहा था। सागर और उसके 30 से 35 साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया था और यह वीरेंद्र कोच अखाड़े नरेला में जाने लगे थे। और ये बात पहलवान सुशील कुमार को नागवार गुजरी थी। इस बात से काफी नाराज था। उसे लग रहा था कि सागर के कहने पर उसका अखाड़ा खाली हो रहा है, और खबरें ये भी हैं कि बस इसी बात को लेकर वह सागर को सबक सिखाना चाहता था। दरअसल हाल ही में सोनू महाल का इंटरव्यू सामने आया है और इसी ने पूरा खुलासा करते हुए कहा है कि वारदात वाली रात वह और उसके कुछ साथी और सागर फ्लैट पर मौजूद थे, और इसी दरमियान काफी तादाद में वहां कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने फ्लैट से नीचे बुलाया गया और एक कार में बिठा लिया गया। कार में पहलवान सुशील कुमार मौजूद था। वहीं से छत्रसाल स्टेडियम ले गए और उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। मारपीट के दौरान सागर और सोनू महाल के माथे पर पिस्टल लगाकर कान के पास से गोलियां चला देते थे। कहा जाता है कि इन्होंने कई राउंड फायर गोलियां दागी। जब उनको लगा कि सोनू महाल और सागर की पिटाई कर रहे थे, तभी उनके दोस्त रविंद्र और अमित छुप गए थे। अमित एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। रविंद्र ने बाहर जाकर पुलिस को फोन कर दिया था, और जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंची तो पहलवान सुशील ने स्टेडियम का गेट बंद करवा दिया था और फिर वो सब लोग वहां से फरार हो गए। सोनू ने एक इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि सुशील अपने जूनियर पहलवानों को अलग अलग बदमाशों के कहने पर विवादित संपत्ति के मामले में भेजा करता था। इसके अलावा वह गलत रवैया भी अपनाता था। सागर सुशील पहलवान को गुरु मानता था और उसके पैर भी छूता था, लेकिन रेसलर सुशील ने अपने वर्चस्व को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि अब तक यह भी सामने आया है कि रेसलर सुशील के कई गैंगस्टर से ताल्लुकात रह चुके हैं। फिर चाहे नीरज बवानिया गैंग हो
या फिर गैंगस्टर काला जठेड़ी या फिर दूसरे बदमाश। लेकिन इस बार काला जठेड़ी गैंग और उसके साथी संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई भी सोनू महाल की पिटाई के बाद से रेसलर सुशील के दुश्मन बन चुके हैं। और बस इसी सुशील कुमार के चेहरे पर इसी के कारण पसीना आ रहा है। हालांकि वह अभी मंडोली जेल में बंद है और जेल में उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम भी किए। लेकिन अब केवल सुशील को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी सोचना होगा कि बदमाश के साथ सुशील की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है और वह भी एक बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ सोनू भी यही कहता है कि वह इस मंजर को कभी भूल नहीं सकता और सागर की मौत पर इंसाफ तो मिलना चाहिए। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प क्राइम की तस्वीरों को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।